अब आज्ञा दीजिए। जी माँ जी, अब हमें निकलना चाहिए। अब हम भी मथुरा लौट जाना चाहेंगे। मैं नहीं जाने वाली यहाँ से। कुछ दिन तो यहाँ सुख भोग लेने दे मुझे। तुझे जाना है तो तू जा, ठीक है? मैं तो अभी अपने उस मुलायम गद्दे में आराम करने जा रही हूँ। ताराशंकर जी, आप भी रुक जाइए ना। हाँ बाबूजी, अभी तो मैं अपनी बहन से अच्छे से मिल भी नहीं पाई हूँ और आप जाने की बात कर रहे हैं। तुम्हारी इतनी इच्छा है बेटा तो इमरती यहाँ रुक जाती है। मैं 2-4 दिन में वापस आके वहां को ले जाऊंगा, पर मौको तो मथुरा लौटना पड़ेगा। जी माँ, बाबूजी, कम से कम आप तो थोड़ी दिन रुक जाइए। नहीं बेटा, हमें जाना ही होगा। वहां मंदिर में बहुत से कार्य अधूरे पड़े हैं, वो पूर्ण करना है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। दादी माँ, आपने मथुरा वाले बाबूजी से विवेक भैया के रिश्ते की बात क्यों नहीं की? माँ जी, आप चुप क्यों हैं? क्या बात है दादी माँ? कुछ चिंता वाली बात है? छोटी बहू, यहाँ मेरे पास बैठ। बेटा, हम जानते हैं तू मन में बहुत आस लिए बैठी है, लेकिन इमरती इस घर की बहू नहीं बन सकती। राधिका, बेटा तेरे आने से ये घर स्वर्ग बन गया। काश तेरे जैसे गुण मृणालिनी में भी होते तो विवेक की आज ये हालत ना होती। हम तो खुद ही चाह रहे थे कि इमरती से विवेक की शादी हो जाए, लेकिन उससे मिलने के बाद क्या दादी माँ? मैं समझ सकती हूँ आप किस बात से चिंतित हैं, लेकिन दादी माँ, इमरती दिल की बुरी बिल्कुल भी नहीं है। वो तो, उसका तो पालन पोषण ही वैसा हुआ है। इसमें उस बेचारी की कोई गलती नहीं है। बिना किसी की देखभाल के एक गांव में पली बड़ी है। दादी माँ, एक मुलाकात से आप उसके बारे में ये निर्णय मत लीजिए। कम से कम एक मौका तो दीजिए उसे आप। दादी माँ, वो जरूर बदल जाएगी। हाँ माँ जी, मुझे पूरा विश्वास है वो अपने आप को बदलेगी। छोटी बहू, देखो बेटा, हम तुम्हारी भावनाओं को समझ सकते हैं, लेकिन तुम्हें भी ये समझना होगा बेटा कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। हम नहीं चाहते कि विवेक की जिंदगी का फैसला करने में हमसे दोबारा कोई गलती हो जाए। माँ जी, आप छोटी बहू की बातों को लेकर इतना परेशान मत होइए। मैं छोटी बहू की बात को लेकर परेशान नहीं हूँ वैशाली, मैं तो छोटी बहू के लिए परेशान हूँ। अगर वो इमरती को बदलने में या सही रास्ते पे लाने में कामयाब ना हुई तो क्या गुजरेगी बेचारी पर? उसका तो दिल टूट जाएगा। मैं तो कहती हूँ कि वो इस झमेले में ना पड़े तो अच्छा है। लेकिन राधिका जो करना चाहती है वो पूरा करके ही मानेगी ना।
दादी माँ, हम सब राधिका को अच्छे से जानते हैं कि राधिका का विश्वास कितना गहरा है, अटूट है, जिसके बल पे उसने पहले भी असंभव कार्यों को संभव करके बताया है। दादी माँ, आप लोगों ने भी तो मुझे मृत मान लिया था, लेकिन आज आप सब लोगों के साथ मैं आज वापस आ गया हूं, सिर्फ राधिका के विश्वास की वजह से। लेकिन दादी माँ, इमरती और विवेक भैया के रिश्ते की बात तो हमारे मन में आई थी ना, और आज जो कुछ भी हुआ वो देखने के बाद हमारे विचार तो बदल नहीं है। आप लोग जो भी सोच रहे हो वो गलत नहीं सोच रहे हो। लेकिन दादी माँ, मुझे लगता है कि हमें राधिका को एक मौका जरूर देना चाहिए। अगर राधिका ने ठान ली है कि वो इमरती को सुधारेगी, तो मुझे लगता है इमरती जरूर सुधर जाएगी। और अगर दादी माँ इमरती सुधर जाती है तो इसमें बुरी बात क्या है? राधिका विवेक भैया के लिए जो कुछ भी करेगी वो अच्छा ही करेगी। वो ऐसा कभी नहीं करेगी जिससे विवेक भैया की जिंदगी बर्बाद हो जाए। इमरती अगर अपना स्वभाव बदल ले तो विवेक भैया के लिए उससे अच्छी लड़की कोई हो ही नहीं सकती है। मैं जानती हूँ, सिर्फ इमरती ही उनके जीवन में खुशियां भर सकती है। क्या हुआ राधिका? वो इमरती का रिश्ता नहीं हो पाया, इसलिए थोड़ा बुरा लग रहा है। तुम चिंता मत करो राधिका, सब ठीक हो जाएगा। कहना है ना। और वैसे भी अगर तुम्हें विश्वास है तो इमरती जरूर सुधरेगी। आप देखिएगा, इमरती पुरोहित परिवार की सबसे अच्छी बहू साबित होगी। बस इस कार्य में मुझे आपके साथ की बहुत जरूरत है। मैं तो तुम्हारे साथ हमेशा हूं राधिका। पता है, इमरती दिल की बहुत अच्छी है, बस उसकी कुछ एक आदतें सुधारनी है। और खास करके बड़े बुजुर्गों को बुड्ढा के बुलाना। मैं बहुत जल्दी उसे सब कुछ सिखा दूंगी। बस अब आप तैयार हो जाइए एक दूसरी राधिका से मिलने के लिए। राधिका तो एक ही है, पर वैसे अगर वो सुधर जाएगी तो उसे राधिका नंबर 2 कह के बुला सकते हैं। राधिका, मुझे देर हो रही है, थोड़ा जल्दी करो। देव, तू अभी तक मठ नहीं गया? दादी माँ, मठ ही जा रहा हूँ, बस रास्ते में राधिका को मंदिर छोड़ते हुए जाना। छोटी बहू, क्या आज कोई खास बात है? मंदिर जा रही हो? दादी माँ, आज विशाखा का जन्मदिन है। वो दादी माँ, उसके नाम से मैं दान करना चाहती थी, इसीलिए मंदिर। क्या हो गया है तुम्हें? क्या कह रही हो? विशाखा ने इस घर को स्वर्ग से नर्क बना दिया, तो उस विशाखा के लिए दान धर्म करने जा रही है? आप ही तो कहती हैं दादी माँ, हम रिश्ते भूल सकते हैं लेकिन अपने आप से उन्हें तोड़ नहीं सकते। छोटी बहू, राधिका, क्या हुआ राधिका? तू कहाँ जा रहा है? अरे 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 माँ, डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा, उसकी तबीयत खराब हो रही है ना। अरे पगले, डॉक्टर को नहीं, मिठाई वाले को फोन कर। मैं अभी आई। अरे दादी माँ, वो बीमार हो गई, डॉक्टर को बुलाना है। अरे बुद्धू लड़के, क्या इधर उधर देख रहा है तू? पाल को पाल आने वाले हैं घर में। हा? तू बाप बनने वाला है, समझा कि नहीं? इसे समझा के कोई फायदा नहीं। जब बाप बनेगा ना, तब समझ में आएगा इसे। राधिका, तुम ठीक तो?
हाँ हाँ ठीक है, चिंता मत कर। इधर आ। क्या सही में बाल गोपाल है? ये आपस में बांट लो सब लोग। आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरी छोटी बहू ने मुझसे जो वादा किया था वो पूरा किया आज। राधे राधे अम्मा। आ गए हो? हाँ आ गए अम्मा, दिल्ली में सब आपको पूछ रहे थे। वहां मनहूस राधिका के घर में उकी खुशी की तो खूब याद है तुम दोनों को। हमारी खुशी के बारे में कोनो फिक्र ना है। ये आप क्या कह रही हैं अम्मा? ठीक ही कह रही हैं लल्ला। ये पता है आज मोर विशाखा का जन्मदिन है याद तो को भूल गए हो ना? और ऊपर आई अनाथ को बड़ा सीने से लगाए रहो है। अम्मा वो अनाथ नहीं है, उसके पिता, कुल, परिवार सबके बारे में ज्ञात हो गया है। उसके पिता हमसे भी उच्च श्रेणी के विद्वान हैं। अच्छा, बहुत अच्छा। वाह लल्ला, उनके पिता के बारे में पता चल गए हो, लेकिन खुद की बेटी का कौनो पता ना है। अभी भी वो राधिका की रट लगाए जा रहा है। अच्छा है उनके बाप का पता चल गए हो है, तो जाके उनके बाप के पास छोड़ क्या कर दे उनको अपने बाप के भरोसे, और जाके अपनी बेटी को ढूंढ लल्ला। मेरी केवल एक ही बेटी है, राधिका। मेरे जीवन से विशाखा का कोई संबंध नहीं है। मेरे लिए यह अध्याय समाप्त हो चुका है। अरे वो राधिका को अपना बाप मिल गयो है, अब तो को अपना बाप काहे मानेगी वो? समझ लल्ला, समझ लल्ला, समझा बहुरियाई को, समझाई को। आज मेरी विशाखा का जन्मदिन है। पता नहीं कहाँ होगी, कैसे होगी मेरी बच्ची। ये विशाखा के नाम से प्रसाद चढ़ा दीजिए। कान्हा, आज विशाखा का जन्मदिन है। पता नहीं वो कहाँ होगी, किस हाल में होगी। बस आपसे इतनी ही प्रार्थना है, वो जहाँ कहीं भी हो ठीक हो, उसे खुश रखना कान्हा। धन्यवाद। मम्मी के पास आना, मम्मी के पास जाना। बेटा क्या हुआ? अभी तो आप इतने अच्छे से खेल रहे थे, फिर अचानक से रोना शुरू क्यों कर दिया? मम्मी के पास जाना। अच्छा रो मत, मैं आपको लेकर जाती हूँ। अच्छे बच्चे नहीं रोते ना। वैसे आपका नाम क्या है? राधिका। राधिका? अरे वाह, ये तो मेरा नाम भी है। तब तो आप बहुत अच्छी आंटी होगी। मतलब? मेरी मम्मी कहती है राधिका नाम के लोग बहुत अच्छे होते हैं। आज मेरे मम्मी का जन्मदिन है, प्लीज मुझे ले चलिए ना। अच्छा आओ, हम ढूंढते उन्हें। आओ। वैसे आपकी मम्मी का नाम क्या है? मम्मी। आओ। अरे बेटा, आप कहाँ चले गए थे? मैं तो खो गई थी, वो आंटी मुझे लेकर आई। देव कहाँ है? वो दादी माँ, उन्हें मठ में थोड़ा और काम था, इसीलिए वो मुझे लेने नहीं आ सके।
मैं अकेली चली आई। अरे तो घर पे फोन कर देती, कोई ना कोई आ जाता तुझे लेने। दादी माँ, खामखा परेशानी होती। देख छोटी बहू, अब तू अकेली नहीं है, तेरे साथ एक और जिंदगी जुड़ी हुई है। अकेले बाहर आना जाना बिल्कुल बंद, समझी? अच्छा ठहर, मैंने कुछ बनाया है तेरे लिए, अभी लेके आती हूँ। मैं भी आऊँ? चुपचाप बैठी रही यहाँ। छोटी बहू, तुमने इस घर की झोली में इतनी सारी खुशियां डाल दी हैं कि डर लगता है कि कहीं इन खुशियों को किसी की नजर न लग जाए। और इमरती, वहां क्या कर रही हो? आओ ना यहाँ। तुम्हें भी ये खुशखबरी मिल गई होगी ना कि तुम मासी बनने वाली हो। देखो बेटा, तुम्हारी बहन तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, इसलिए अब तुम्हें भी अपनी बहन का ख्याल रखना पड़ेगा ना। जहां तक हो सके अच्छी भाषा का इस्तेमाल करना शुरू करो, क्योंकि बच्चे के संस्कारों का निर्माण गर्भ से ही शुरू हो जाता है, पता है? अब से तुम तीनों को रोज रामायण का पाठ सुनाया करूंगी, ठीक है? रुक बुढ़िया। लड्डू क्यों री? अकेली खाएगी सब? ला। ये क्या है? मुंह खड़ा कर दिया। कैसा लड्डू है ये? ये लड्डू खास गर्भवती महिलाओं के लिए होता है। खिलाने से पहले बोल देती। ये जितना कड़वा होता है ना, उतना ही माँ और बच्चे के लिए मीठा होता है। तो जाकर उसको खिलाना। उसे ही तो खिलाने वाली थी, तूने खा लिया बीच में से। जा, जाके पानी पी ले। मैंने तो ये भी सोच लिया कि हमारे बच्चे का झूला यहाँ हम हमारे बच्चे का झूला रखेंगे, और बाकी जितनी भी चीजें हैं तुम मुझे आज लिख के दे देना, मैं कल वो सारी चीजें ले आऊंगा। आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है राधिका। आज मेरी भी खुशियां दोगुनी हो गई है। इस खुशखबरी के साथ साथ एक और खुशी मिली है मुझे आज। आज मंदिर में विशाखा से मुलाकात हुई मेरी। अभी आप ये बात परिवार वालों को मत बताइएगा, उन्हें बुरा लगेगा। आप विश्वास नहीं करेंगे, विशाखा एकदम बदल गई है। उसने शादी भी कर ली है और एक प्यारी सी बच्ची है। और आप जानते हैं, उसने अपनी बेटी का नाम राधिका रखा है। सच में वो अपने पति के साथ बहुत खुश है। लेकिन राधिका, मैं समझ रही हूँ। आप ही नहीं बल्कि परिवार वाले भी इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे। उन्हें भी इस बात पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन ये सच है, वो सचमुच बदल गई है। और उसका ये बदला हुआ रूप देखकर मैं बहुत खुश हूँ। मैंने उसका फोन नंबर भी लिया है। बस अब तो मैं यही चाहती हूँ, सब कुछ ठीक हो जाए और बाबूजी उसे फिर से अपना ले। ठीक है, ठीक है, अगर तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूं। लेकिन ये सारी बातें तो बाद में भी हो सकती है ना। मैं चाहता हूं कि मेरी पत्नी इस वक्त सिर्फ हमारे बारे में बात करे। हमारे? हाँ, मैं, तुम और हमारे बाल गोपाल। हमारी राधिका माँ बनने वाली है। किसका फोन है देवकी जी? क्या हुआ? बताइए ना, क्या हुआ? जी वो माँ जी का फोन है। वो कह रही है कि हमारी राधिका माँ बनने वाली है। हे प्रभु, ये तो अत्यंत प्रसन्नता का समाचार है देवकी जी। लाइए
फोन हमें दीजिए। राधे राधे माँ जी। राधे राधे। ये शुभ समाचार सुनकर तो हमारी प्रसन्नता का कोई ठौर ही नहीं मिल रहा। माँ जी, ये तो आनंद उत्सव मनाने का समय आ गया है। इसीलिए तो मैंने फोन किया शास्त्री जी, कल आप सब लोग यहाँ आ जाइए। अवश्य माँ जी, अवश्य। आपने मेरे जीवन का सबसे सुखद समाचार दिया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं माँ जी। और हाँ, अम्मा जी को जरूर ले आइएगा। हाँ हाँ जी, अवश्य। राधे राधे। हे प्रभु। अम्मा, हमने सब सुन लियो है। इमा कोनू खुशी की बात ना है लल्ला। रामचंद्र सुपुरुष का जीवन सुगुण निधान, शिक्षा प्रद वर्णन करूं मैं शिव स्वस्ति मान। भगवान ने तुम्हें रूप राधिका जैसा ही दिया है, अब गुण भी दे दे, तुम भी हीरा बन जाओगी। आओ बैठो, रामायण का पाठ सुनो। बैठो ना। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। अर्थात मनुष्य को हर हाल में अपने दिए हुए वचन का पालन करना चाहिए, तभी समाज में उसका मान सम्मान और वैभव बढ़ता है। अब इसी के साथ रामायण का पाठ समाप्त हुआ। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जय। अच्छा वो ये खत्म हो गया, मैं चली सोने। अब इमरती बैठो ना। क्यों? देखो इमरती, अब सोने का वक्त नहीं रहा। शाम को जो कार्यक्रम होने वाला है उसमें तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। अब तेरे की साला तू। चलो चल ना, आ रही हूँ। क्या है इमरती, आज वृंदावन वाले बाबूजी, माँ, अम्मा और मथुरा वाले बाबूजी भी आने वाले हैं। अच्छा, तो आज तेरे घर में बुड्ढों की फौज लगने वाली है। इमरती, वो हमारे बुजुर्ग हैं, उनके साथ हमेशा सम्मान पूर्वक बर्ताव करना चाहिए, इसीलिए उन्हें ऐसा नहीं कहते हैं। अच्छा तुम यहाँ बैठो, मैं पूजा का सामान लेकर आती हूँ, क्योंकि अभी जो रस्में शुरू होने वाली है ना, उसमें तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। ठीक है, यहीं बैठना, मैं भी आ रही हूँ। इमरती, इमरती उठो ना। क्या है, सोने देना। इमरती, ये फूलों की टोकरी है, यहाँ से फूल पिरो लो और साथ साथ में ये देखो कि आरती की थाल कैसे बनती है। ठीक है, ये लो। छोटी बहू, पूजा की थाली सज गई? जी। अरे वाह इमरती, फूलों की माला तो बड़ी सुंदर बना रही हो। शाबाश। छोटी बहू, तुम पूजा की तैयारी भी देख लो। जी दादी माँ। इमरती, तुम फूलों की माला पिरो, मैं भी आती हूँ। हाँ माँ जी, वो पंडित जी को तो बात नहीं हो पा रही है, लेकिन वो चाची जी का फोन आया था, कह रही थी कि परे परे छोड़ी परे। हम यहाँ आए हैं, इसका मतलब इना है कि हमको तो से स्नेह हो गयो है।
एक बात ध्यान से सुन ले छोरी, हम तोरी प्रेम जाल में फंसने वाले ना हैं। तू हमरे लिए कल मनहूस थी, आज भी है और हमेशा के लिए रहेगी। ए बुढ़िया, मनुष्य होगी तू, तेरी माँ, तेरा खानदान। और अभी तक मैंने जाल नहीं कोई फेंका है। जिस दिन जाल फेंकूंगी ना, उस दिन तू रास्ता ढूंढती रह जाएगी। जा यहाँ से। इमरती, मूस कहती है कि जोर के मारा मोटी। राधिका, जाके अम्मा का आशीर्वाद लो। अब तो उन्हें तुम्हारे कुल का पता चल गया है ना। हम तो आज अजब धर्म संकट में फंस गए। आशीर्वाद ना दें तो भी गलत होवेगो, और दें तो भी हमरे मन के विरुद्ध होवेगो। खुश रहे, जीती रहे। इसे हम सीमंत संस्कार कहते हैं। वैसे तो ये गर्भावस्था के 4 महीने के बाद होता है, लेकिन 7 पीढ़ियों से हमारे राजपुरोहित खानदान में ये गर्भावस्था के पहले महीने में ही किया जाता है। धर्म के अनुसार इससे माँ और बच्चे को अच्छा स्वास्थ्य और लंबी आयु मिलती है। देव, रस्म शुरू करो। ले, छोटी बहू को पहना दे। बेटा, अब बड़ों का आशीर्वाद ले लो तुम दोनों। बहुरिया, कैसन सबका आशीर्वाद दे रही है मनुष्य। बड़ों की इज्जत करेगा, ढोंग करे रही है। सबको अपनी जाल में फंसाए रखो है मनुष्य ने। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।